कर्मचारी और बैंक के सभी सदस्यगण, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और जोहार करता हूं। और आज इस एमयू के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी देता हूं। आज बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही संवेदनशील कदम उठाया है, जहां पर कर्मचारी और पेंशनधारी लोगों के लिए जीवन सुरक्षा को लेकर एक पैकेज तैयार किया है, जो संभवतः हर कर्मचारी, चाहे वो सरकारी हो, अनुबंध कर्मी हो, सभी ये चाहते हैं कि नौकरी के दौरान जो उनको सैलरी या तनख्वाह मिलती है वो तो मिलती ही है, रिटायरमेंट के बाद भी उसे कुछ ऐसी सुविधा से वो जुड़े जिससे अपने जीवन को सुखमय तरीके से गुजार सके। और कभी कभी हम सभी जानते हैं कि घटना, दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे स्थिति में भी आहत हुए परिवारजनों को कोई सहायता मिले, ये हर कोई चाहता है। और इसीलिए सरकार के कर्मचारियों के लिए भी नौकरी के बाद पेंशन की व्यवस्था होती है। पेंशन के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ की भी व्यवस्था की जाती है। कई अलग अलग तरीके से आजीवन वो बेहतर तरीके से जी पाए, एक संवेदनशील व्यवस्था का ये एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है। और आज इस कड़ी में राज्य सरकार के साथ बैंक ऑफ इंडिया भी जुड़ रहा है। मैं बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने सरकार के साथ, सरकार को एक सहयोग के रूप में आपने अपना कदम, सहयोगी के रूप में अपना कदम बढ़ाया है। और निश्चित रूप से इसकी संख्या तो मुझे मालूम नहीं कि कितने खाते बैंक ऑफ इंडिया में राज्य सरकार के लोगों का है, लेकिन ज़रूर 3.25 करोड़ जनता हमारे इस राज्य में है। तो निश्चित रूप से जहाँ तक मुझे जानकारी है, सैकड़ों ब्रांचेज हैं, एटीएम हैं, बड़े शहर से लेके छोटे कस्बे तक बैंक ऑफ इंडिया अपनी गतिविधियों में लगा है। तो बैंक खाते तो होंगे ही। और आपके आज के इस पहल से निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके साथ और लोग जुड़े, ये मैं उम्मीद करता हूं। और आपके इस योजना का लाभ लोग ले पाए। और थोड़ी बहुत हमारे वित्त मंत्री जी ने भी जोड़ ही दिया कि और किसको किसको मिल सकता है। तो चलिए, अच्छी बात है। हर कोई अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है और हमारी भी ये परिकल्पना है इस राज्य के अंतिम व्यक्ति तक
उनको सामाजिक आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, हर तरीके से वो मजबूत हो और सरकार की योजनाएं उन तक पहुँचे पूरी पारदर्शिता के साथ। अभी इसी तरीके का एक कार्यक्रम एक और बैंक के साथ हम लोगों का MOU हुआ है और बहुत ही अभी तक का जो अनुभव हमने देखा, किसी भी कर्मचारी का घटना में मृत्यु हो जाती है मृत्यु होने के बाद जो भी प्रक्रिया कहीं दूर में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे घर के पास हो, चाहे काम करने के दौरान कोई घटना घटी हो, बाकी पूरी प्रक्रिया पूरी होने से पहले वो बैंक अपनी सहयोग के लिए तत्पर आके खड़ा हो जाता है और ये अच्छा लगता है कि अपने वादों के अनुरूप लोग काम करते हैं और ये भी हमें निश्चित और सुनिश्चित भी करना पड़ेगा कि हम ये सारी चीज़ें बिल्कुल पारदर्शिता के साथ लोगों के बीच में रखें। बहुत विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। आज एक बहुत सुंदर पहल है राज्य के कर्मचारियों के लिए, पेंशनधारियों के लिए, सभी लोगों के लिए। मेरी ओर से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार। ऐतिहासिक और गर्व का दिन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, राज्य सरकार की अकाउंटेबिलिटी अपने राज्य की जनता के प्रति तो होती ही है, लेकिन हमारा उत्तरदायित्व हमारे साथ जो कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं वो है हमारे कर्मचारी। कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, उनके आर्थिक सुरक्षा और जो नियम कानून में प्रावधान है उसके माध्यम से हम अपने कर्मचारियों के हर हितों का ध्यान रखें, यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार एक परिवार की तरह हम काम करते हैं। हमारी सोच यही रही है कि हम जो नीति निर्धारण करते हैं, हम जो योजना चाहते हैं कि जनहित में ये योजना धरातल पर उतरे, उसे मूर्त रूप तो हमारे कर्मचारी ही देते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि हम और आप दोनों एक परिवार के समान हैं और हमारे मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी हैं और इनके मन में एक संवेदनशीलता है कि हम आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करें। हम आपके, जैसा कि मैंने कहा कि हम आपके हेल्थ की भी बात चिंता करते हैं, हमारी सरकार आपके इकोनॉमिकल सिक्योरिटी की भी बात करती है और इससे एक फायदा ये है, एक मानसिक रूप से जब हमारे परिवार को ये लगे कि हमारे परिवार का मुखिया हमारे प्रति इतना संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है, तो आप में भी वो जुनून पैदा होता है, वो भाव पैदा होता है कि कैसे आप और दृढ़ता से, मजबूती के साथ सरकार के दायित्वों को पूरा करें। यही उद्देश्य है इस समझौता का। मुझे बहुत खुशी है कि जो नियमित हमारे कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पर है या जो पेंशनधारी, इन तीनों को बैंक ऑफ इंडिया के समझौते के माध्यम से जो पैकेज है उसके अनुसार लाभ प्राप्त होगा
और मैं तो एक चीज जरूर चाहूंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, सुब्रतो जी यहाँ पर हैं, हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इसका फायदा पेंशनधारी पूर्व विधायक और मंत्रियों को भी होगा। और धन्यवाद आपका। मजबूती देता है बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत के भविष्य का निर्माण करता है और इसी सपनों को पंख दे रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और बैंक ऑफ इंडिया के अमित सर और पुनीत सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने ही हमें बहुत सपोर्ट किया और ये राशि हमें प्राप्त हुई है। ये राशि मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमको मिला। इतना ही बात बोलकर हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।